हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, आई होप आपको वीडियो एकदम समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से होमवर्क ही किया है, होमवर्क भी किया है। पर काफ़ी सारे लोगों का नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, उनके इंटरेस्ट की बात है। जल्दी हम उन लोगों से बात करने वाले हैं जिन लोगों का होमवर्क नहीं आया है, पर अभी के लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे फोकस कर लेते हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन को। हाँ, ह्यूमन ब्रेन अब सोचो कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बॉडी का 30% ऑफ द ऑक्सीजन लेता है, 30% ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और 30% ऑफ ऑक्सीजन जब किसी चीज़ को चाहिए तब आप उसके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका बॉडी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। अगर ह्यूमन ब्रेन काम नहीं करता है तो क्या चीज़ें हो सकती है। तो उसी चीज़ को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सीधा। अब जो ह्यूमन ब्रेन है उसको हम लोगों ने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, और उसके नीचे से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब जो फोर ब्रेन है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है सेरेब्रम, उसके बाद है थैलेमस, और फिर है हाइपोथैलेमस जो एक ग्लैंड का नाम है। फिर पिट्यूटरी जो मिड ब्रेन या और फोर ब्रेन के बीच में है, और फिर है मिड ब्रेन, और फिर आता है हाइंड ब्रेन जो नीचे के साइड प्रेजेंट है। तो ये एक लेयर के जैसा है। जैसे आप देख पाओगे कि यहाँ से इतना हम लोगों ने बोल दिया फोर ब्रेन, फिर इतना छोटा सा पोर्शन, ये जो सर्कल मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ वो है मिड ब्रेन, और फिर उसके नीचे इतना जो पोर्शन है वो है हाइंड ब्रेन। तो ऐसे हमारे पास लेयर के ऊपर लेयर, हाइंड ब्रेन के जस्ट ऊपर मिड ब्रेन के पूरी तरह से कवर कर लिया है फोर ब्रेन ने। तो ऐसे हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन डिवाइडेड है। अब हम लोग आगे देखते हैं फोर ब्रेन के अंदर। अब फोर ब्रेन के अंदर मेनली 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। सबसे पहली चीज़ है ऑल्फैक्टरी लोब्स, फिर है सेरिब्रल स्पीयर्स, फिर है डायनसेफेलॉन। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल स्पीयर, डायनसेफेलॉन। अब ये जो सेरिब्रल स्पीयर्स है, आई होप सो कि आपने इसके बारे में सुना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग राइट माइंडेड ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग लेफ्ट माइंडेड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये जो सेरिब्रल स्पीयर्स हैं वो डिवाइड कर लिए जाते हैं राइट और लेफ्ट के अंदर। तो राइट पार्ट ऑफ द पोर्शन काम करता है बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करने का, और लेफ्ट पार्ट काम करता है राइट पार्ट को कंट्रोल करने का। तो ऐसे हमारे पास सेरिब्रल स्पीयर्स डिवाइडेड है। तो वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, अराउंड 2/3 ऑफ द पार्ट सेरिब्रल स्पीयर्स का होता है। तो ये 3 चीज़ें मेनली प्रेजेंट होती है फोर ब्रेन के अंदर। अब फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो ऑल्फैक्टरी लोब, इसका मेन फंक्शन है स्मेल का, कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये स्मेल किसका है, दाल का स्मेल है या चावल का स्मेल है। तो ऐसे हम लोग स्मेल से ऑल्फैक्टरी लोब जो फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो पता कर सकते हैं। उसके बाद है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारी जो भी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो हम लोग फोर ब्रेन से डिराइव करते हैं, और फोर ब्रेन के अंदर स्पेसिफिकली सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या क्या चीज़ें जो हमें हेल्प करता है, तो लर्निंग में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है, मतलब जो भी हम याद रखते हैं वो फोर ब्रेन में जाता है, इंटेलिजेंस में हेल्प करता है, थिंकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, कॉन्शियसनेस पे कंट्रोल है फोर ब्रेन का, मतलब फोर ब्रेन किसी का डैमेज है तो वो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद है जो लाफिंग और वीपिंग का कंट्रोल है, रिफ्लेक्सेस का, जब हम हंसते हैं, जब हम रोते हैं, तो वो सारी चीज़ें फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या है, तो रिस्पॉन्ड टू पेन एंड टच एंड कोल्ड एट्सेट्रा। तो पेन, टच, कोल्ड को रिस्पॉन्ड करता है। ठंडी लग रही है तो हम लोग दो चद्दर ज़्यादा ले लेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स का काम है वो फोर ब्रेन करता है। उसके बाद क्या है, तो इंटरप्रेट्स वेरियस सेंसेशन। बाहर से कोई भी स्टिम्युलाई या कोई भी रिएक्शन आ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो उसको सेंस करने में फोर ब्रेन हेल्प करता है। उसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन डायनसेफेलॉन फोर ब्रेन में बाकी रह गया था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो डायनसेफेलॉन काम क्या करता है, तो डायनसेफेलॉन का काम है कि टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है
37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन किया जाए। उसके बाद हंगर, थर्स्ट और इमोशंस को भी मेंटेन करने का काम डायेनसेफेलॉन करता है। उसके बाद मेन काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है डायेनसेफेलॉन। मतलब कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर कितना रहेगा, कितना बॉडी से बाहर निकाल देना है, फैट बॉडी के अंदर कितना स्टोर किया जाएगा, कितना बॉडी से बाहर निकालना है या कितना यूज़ कर लेना है, तो उस बेसिस के ऊपर किसका कंट्रोल है, डायेनसेफेलॉन का कंट्रोल है। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और वाटर बैलेंस भी मेंटेन करता है डायेनसेफेलॉन। अब उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डायेनसेफेलॉन मेंटेन करता है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमें पता चलता है कि अब 6 बज गए अब उठना है और 10 बज गए अब सोना है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, जब हमें सोना है, जब हमें उठना है, कब खाना है, वो जो पूरा पीरियोडिसिटी है, जो एक कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है डेली, डे इन डे आउट वाला, वो मेंटेन करता है डायेनसेफेलॉन। तो ऐसे फोरब्रेन काम करता है। अब हम लोग देखते हैं मिड ब्रेन को। अब मिड ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो मेन काम हम लोग आगे देखेंगे। पर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से मैं एक मिनट थोड़ा सा पेन लाइट कर देता हूँ तो इट वुड बी ईजियर। ओके, तो देखो ये है हमारे पास हाइंड ब्रेन, ये है हाइंड ब्रेन, यहाँ से यहाँ तक ये है हाइंड ब्रेन, ये है हाइंड ब्रेन, ये है हाइंड ब्रेन, इतना हाइंड ब्रेन है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इट वुड बी ईजियर। तो यहाँ से ये आया, ये यहाँ, तो ये है हाइंड ब्रेन। और फिर इतना पोर्शन यहाँ से ये है हमारे पास हाइंड ब्रेन। और फिर सेंटर में जो छोटा सा पोर्शन आपको जो दिख रहा है पिंकिश कलर का, वो है मिड ब्रेन। तो इतना छोटा सा मिड ब्रेन है जो कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। तो मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है और उसका काम क्या है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसको सेरेबेलम के साथ कनेक्ट करना। सेरेबेलम यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है और सेरेबेलम हाइंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मेन काम क्या है, तो ऑप्टिक लोब होते हैं, ऑप्टिक लोब के साथ साथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरेबेलम को कनेक्ट करने का मिड ब्रेन काम करता है। फंक्शन क्या है, तो विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम है। विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस मतलब कब हम लोगों ने आंखें बंद कर ली, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए, कौन सी चीज़ पे कम ध्यान जाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो आई के मसल है और उनके रिफ्लेक्स एक्शन हैं उनको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। अब बात आती है हाइंड ब्रेन की। अब हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो हाइंड ब्रेन के अंदर मेड्यूला, पॉन्स, क्रेनियल नर्व्स, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम, पॉन्स और मेड्यूला और क्रेनियल नर्व्स, तो इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब जो हाइंड ब्रेन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम जिसके अंदर पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम आते हैं। सेरेबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है सेरेबेलम। तो ऐसे हमारे पास हाइंड ब्रेन प्रेजेंट है और हाइंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला प्रेजेंट है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो सेरेबेलम है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। वो क्या है, तो बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना, हमें कैसे खड़ा रहना है। हम लोग दौड़ रहे हैं तो हम लोग एक ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे हम लोग गिरे नहीं, जैसे छोटा बच्चा होता है वो बार बार चलते चलते गिर जाता है, हम लोग कभी नहीं गिरते चलते चलते। क्यों, क्योंकि हमारा सेरेबेलम ये मेक श्योर करता है कि हमारा पोस्चर सही रहे, हम लोग एकदम सही डायरेक्शन में या सही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ वॉक करें, जिसके साथ साथ हम लोग दौड़ भी पाए और हम लोग गिरे भी नहीं। तो ये सब मेंटेन करने का काम करता है सेरेबेलम। इसके साथ साथ क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो जो वॉलंटरी मूवमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। जैसे ये पोस्चर है, हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है वो अगर गलत हो जाए तो हम लोग गिर जाते हैं, तो वो पोस्चर को वॉलंटरी मूवमेंट के साथ मैच कर लेता है। उसके बाद क्या इसका फंक्शन है, तो बॉडी को स्मूथ, स्टेडी और कोऑर्डिनेट रखता है। मतलब हर एक बॉडी पार्ट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए हेल्प करता है सेरेबेलम।
उसके बाद पॉन्स आता है। तो पॉन्स क्या है, तो मसल मूवमेंट ऑन द टू साइड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो भी मसल मूवमेंट है दोनों साइड ऑफ द बॉडी को, उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारे पास पॉन्स। जो मसल मूवमेंट हो रहा है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और दोनों साइड ऑफ द बॉडी के जो भी मसल्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है पॉन्स। तो बेसिकली पोस्चर और मसल पे हाइंड ब्रेन का कंट्रोल है, पोस्चर पे सेरेबेलम का, और मसल मूवमेंट पे पॉन्स का कंट्रोल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा की। मेडुला ऑब्लोंगेटा सारे इनवॉलंटरी एक्शन पे कंट्रोल रखता है। अब ये इनवॉलंटरी एक्शन कौन कौन से हैं? अब आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। वॉलंटरी मतलब हम लोग जो खुद से हमारी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे डाइजेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमें नहीं पता हमारे बॉडी में कब कितना कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सब सिस्टम चल ही रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो सारे इनवॉलंटरी एक्शन है वो सब कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन कौन से इनवॉलंटरी है? तो कार्डियक है, जो हार्ट बीट है उसका रेगुलेशन। उसके बाद है रेस्पिरेशन। तो हम लोग कभी भी कॉन्शियसली सोचते नहीं है कि हमें सांस लेना है नहीं लेना है, वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। तो सोचो अगर वो कॉन्शियस हो जाए और हम लोग सांस लेना भूल जाए, तो ऐसे रेस्पिरेटरी सेंटर है। उसके बाद गैस्ट्रिक सेंटर बेसिकली डाइजेशन से रिलेटेड है कि कब सलाइवा सिक्रेट करना है हमें नहीं पता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर सारे रिफ्लेक्स सेंटर जैसे स्वॉलोइंग है, वॉमिटिंग है, सलाइवेशन है, चोकिंग है, तो वो सारी चीज़ें मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड उसके नीचे से स्टार्ट होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा करवाता है। तो इतनी चीज़ें हमें ब्रेन के अंदर सीखनी है और याद रखनी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि ये जो सारी स्लाइड्स है यहाँ तक, ये सारी स्लाइड को आप एक बार देख लो और इसके नोट्स बना लो। इसको सही से नोट्स बना लो और टेक्स्ट बुक से एक बार रीड कर लो। तो नोट्स बना के आपको मुझे दिखाने हैं एक दिन के अंदर, मतलब मोस्टली 24 आवर्स के अंदर, मतलब मोस्टली वेंसडे को। तो ऐसे हम लोग आगे चलते रहेंगे। और ये ब्रेन बहुत ही इजी है, सिर्फ हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद रखना है। और याद कैसे रखा जाएगा? पढ़ के धीरे धीरे उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करके, रिमेंबर करके आपको जल्दी याद रह जाएगा। तो ऐसे ही आप याद रखो। और हम लोग आगे देखेंगे अभी हॉर्मोन्स के बारे में, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।